वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये जो वीडियो है ये लव रीडिंग होने वाली है और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, सुन सकता है। चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेम जेंडर सेक्स में हैं, किसी के साथ कमिटेड हैं, सिंगल हैं, कोई आपका क्रश है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनके साथ भी कनेक्शन में हो वो इंसान आपसे शायद हाल फिलहाल या पिछले कुछ टाइम से सेपरेशन में हो, इन एंड आउट कांटेक्ट रखते हों। तो ये रीडिंग का टाइटल ये है कि जिनसे आपको मोहब्बत है या जिनसे भी आपका कनेक्शन है, आप फील करते हो वो पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं आपके लिए, और उनका आपके लिए और इस कनेक्शन में अगला कदम क्या रहेगा। क्या वो कुछ आपके लिए एफ़र्ट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, और अगर लगाते हैं तो कब तक लगाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो होगा टाइमलेस रहेगा। मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है, कभी भी देख सकता है। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखनी है, टैरो रीडिंग आप जब भी देखते हैं या सुनते हैं तो टैरो में जो भी बात आपको रीडिंग में बताई जा रही है, जनरल रीडिंग में, वो बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी होती है, किसी एक पर्सन की पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। तो जितना भी रेजोनेट करता है वो रखें, बाकी को जाने दें। वो मैसेज किसी और व्यूअर के लिए हो सकता है या उसकी सिचुएशन के लिए हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज होके स्टार्टिंग से ही वीडियो को सुनने लग जाओगे, माइंड में कंफ्यूजन रहेगी, तो एंड तक आपको एनर्जीज़ में भी जो गाइडेंस है वो समझ नहीं आएगी। तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है आप लोगों के कनेक्शन के लिए, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्या सोचते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर ये आया है कि हो सकता है ये इंसान हाल फिलहाल आपसे ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अब ये अट्रैक्शन बाहरी सुंदरता को देखकर भी हो सकती है, आपके मन की सुंदरता से प्रभावित होकर भी, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को या अलग अलग तरीके से ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और ये किसी के लिए सीक्रेट लव भी हो सकता है जो पब्लिक इन्होंने नहीं किया हो। अपने घर से, परिवार से, फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों के पार्टनर ने ये रिलेशनशिप छुपा कर रखा हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा पब्लिकली अपने फ्रेंड सर्कल में ले जाना, सोशलाइज करना, गेट टुगेदर करना, हैंग आउट करना, मीटिंग्स करना, पार्टीज़ करना, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते होंगे। और इनको बहुत अच्छा लगता होगा ये जब भी आपको बोलते होंगे मिलने के लिए या कोई प्लान करते होंगे कि आज हमने वहाँ जाना है, आज हमने इस जगह जाना है, आज हमें उनसे मिलना है। तो आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो पास्ट में इनकी हर बात पर अग्री करते होंगे। कभी भी आपने इस इंसान को मना नहीं किया होगा किसी भी रीज़न के लिए, चाहे आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, चाहे आपने सिर्फ अपनी पॉजिटिव साइड ही इस पर्सन को हमेशा दिखाई, लेकिन मन ही मन आपने अपने नेगेटिव थॉट्स को दबा कर रखा, इमोशंस को दबा कर रखा कि मेरे पर्सन को मेरी हर वो क्वालिटी अच्छी लगे जो मैं इनको दिखाना चाहती हूँ। लेकिन इनको ये लगता है कि आप थोड़े मिस्टीरियस भी हो, आप बातें छुपाते हो, आपके मन में कुछ और चलता है और आप सामने वाले को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराने के चक्कर में कभी कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और ईगो को भी डाउन कर देते हो। तो ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टेड रिसेंटली फील करना शुरू हो गए हैं। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। पहली बात तो ये क्लियर है।
और इनका जो अट्रैक्शन बढ़ा है आपके लिए, ये जो अट्रैक्शन बढ़ना है ये इंसान को तब भी फील होता है जब इंसान की लाइफ में खालीपन हो जाता है, अधूरापन हो जाता है, या उनकी लाइफ में चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ जो कार्ड्स आए हैं उसमें ऐसी एनर्जी भी लग रही है कि ये पर्सन की लाइफ में कुछ हुआ है जिसकी वजह से इस इंसान का ना टोटल जो दिमाग है आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया है, टोटल फोकस आपकी तरफ आ गया है। या तो कोई लॉस हुआ है इस इंसान को, चाहे करियर में, चाहे इनके फ्रेंड सर्कल में, चाहे इनके घर परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम आई है, हेल्थ इश्यूज़ आए हैं, या किसी भी तरह का फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, कुछ हुआ है इनके जीवन में जो इनको अंदर ही अंदर तकलीफ़ दे रहा है। और ये पर्सन अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। शायद इनको लगता है कि आपसे बातें करके, आपसे अपने जीवन की जो एक्सपीरियंस है, इनके करंट थॉट्स हैं या फीलिंग्स हैं, उनको शेयर करके ये थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। तो ये कुछ बताना भी आपको चाह रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रीडिंग के अंदर दिखाई दे रही है। तो कुछ लोग यहाँ पर अपने पर्सन के साथ आने वाले दिनों में कोई मीटिंग कर सकते हैं। ये मीटिंग ऑनलाइन भी हो सकती है, वर्चुअल, कोई वीडियो कॉल हो सकती है, कोई फेस टाइम हो सकता है, कोई ऐसी मीटिंग भी हो सकती है जिसमें आप एक दूसरे से बहुत सारी बातें करो। कुछ लोगों के लिए अगर ये आपके सेम सिटी, शहर से हैं, घर के आसपास के किसी एरिए से हैं, तो ये व्यक्ति और आप मिलने का कोई प्लान बना सकते हो कमिंग वीक्स या डेज़ में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके पर्सन ही आपको बोलेंगे कि मैं आपका वक्त चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं आपका टाइम इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। ये अपना मन हल्का करना चाह रहे हैं। इनके दिल और दिमाग में ना बहुत सारी बातें चल रही हैं। हो सकता है आप लोगों में पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ दिनों से या हफ्तों से एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है। और अट्रैक्शन बढ़ने का हर एक इंसान का जो लेवल है या फैक्टर है वो अलग होता है। किसी को अट्रैक्शन बाहरी सुंदरता से, ब्यूटी से हो सकता है। आप सोशल मीडिया पे अपने अपडेट डालते हो, स्टोरीज़ पोस्ट करते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो सकता है बहुत सोशल एक्टिव हो रहे हो। इनको किसी से पता लगा हो कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो अपनी लाइफ में। करियर में भी हो सकता है आप अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आपका जो पैशन है, आपका जो एनर्जी है, आपका जो चार्म और ऑरा है, वो इस पर्सन को ना आपके प्रति खिंचाव दे रहा है। जैसे एक चुंबक को होता है ना खिंचाव होना, लोहा खिंचा चला आता है चुंबक के पास, तो उसी तरह का अट्रैक्शन ये पर्सन आप में फील कर रहे हैं। सो गाइस, कीप इट अप। अपनी इस एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को, अपनी पॉजिटिविटी को और अपने सेल्फ लव को इसी तरह बढ़ाते रहो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है आप लोगों की, स्पेशली सुनने वाले व्यूअर्स की। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि आप में ईगो आ गया है, आप इनको उस तरह से प्यार नहीं दे रहे या उस तरह से इनकी केयर नहीं दिखा रहे जैसा आप पास्ट में करते थे। तो ये इंसान ना थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया है आपका ये पावरफुल अवतार देखकर, जो आपके अंदर चेंजेस आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि कभी कभी इंसान के अंदर चेंज आना भी बेहद ज़रूरी होता है किसी टूटते हुए रिश्ते को दोबारा से ठीक करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जब किसी इंसान का सेपरेशन चल रहा होता है, जब किसी व्यक्ति के रिलेशन में दरार आ जाती है, जब किसी के हंसते खेलते रोमांटिक कनेक्शन में कोई थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस आ जाता है, तो दोनों में से एक पार्टनर को ऐसा अंदर से कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, अंदर जो हिम्मत बची होती है वो जवाब देना शुरू कर देती है कि कहीं सामने वाला पर्सन मेरे पर्सन को मेरे हाथ से छीन कर ना ले जाए, मेरी लाइफ से ले ना जाए। तो हो सकता है बीच बीच में पहले आप जो इस इंसान के प्रति इनसिक्योर फील करते थे, मन में एक डर रहता था कि मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं देता, ना ही मेरा पर्सन पहले जैसे मेरे साथ रिलेशन में एटीट्यूड दिखाते हैं, बिहेवियर उनका चेंज हो गया है, उनका मेरे लिए जो लव है वो कम हो गया है, अट्रैक्शन मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ज़ीरो हो गया। ये सारी बातें आपके अंदर चलती रहती होंगी इस कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर ना जो आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ है 80% लोगों के पार्टनर ने ही आपको प्रपोज किया होगा। जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप में से इस रिश्ते की शुरुआत 80% लोगों के पार्टनर ने पूरी जी जान के साथ की होगी, गर्मजोशी से इस रिलेशन को आगे बढ़ाया होगा, बहुत पैम्परिंग दिखाई है इन्होंने। एक वक्त पर ये आपके फ़ोन कॉल के बिना रहते भी नहीं होंगे, हर दिन आपकी फ़ोन पर बात होती होगी, आपको पल पल की खबर रहती होगी कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं। और ये भी इसी तरह के थे कि आपसे जब तक पूछ ना लें कि आपकी लाइफ में या आपका दिन कैसा गया, कैसा आपका सारा दिन उनके बिना रहा, तो उनको भी मन में शांति नहीं मिलती होगी। और इस पर्सन ने ना आपकी केयर करने के साथ साथ आपको अपनी हैबिट भी बना दिया। जैसे एक इंसान की आदत पड़ जाती है, कुछ लोगों को एडिक्शन हो जाता है अपने पार्टनर के साथ, वैसा हुआ है आप लोगों के केस में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसे लोगों की आ रही है जिनका ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। और जब डिवाइन कनेक्शन होता है तो दोनों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसा नहीं है कि डिवाइन कनेक्शंस में हर चीज़ बहुत सॉर्टेड होती है, बहुत स्मूथ होती है, बहुत ज़्यादा उस कनेक्शन में सब कुछ आराम से चलता रहता है, ऐसा नहीं है। डिवाइन चैलेंजेस डालते हैं उस कनेक्शन में। तो ये कनेक्शन अगर आपको मिला है ना, तो इस कनेक्शन ने आपको प्यार भी बहुत दिया है, आँखों से आंसू भी बहुत निकलवाए हैं, दर्द भी दिया है, ज़िद भी दी है इस प्यार को पाने की। इस प्यार को बचाने के लिए क्या क्या एफ़र्ट लगाने हैं वो इस कनेक्शन ने आपको सिखाया भी होगा। और सेम एनर्जी आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज़ म्यूचुअल होती हैं, वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं कि आप इस इंसान को एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की तरह मिले हो। जैसे एक इंसान के शरीर में अगर एक राइट हैंड है ना और एक लेफ़्ट हैंड है, अगर इन दोनों हाथों में से एक हाथ काम करना बंद कर दे, या कोई ऐसी जीवन में ट्रेजेडी हो जाए, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसा केस हो जाए जिसमें इंसान का एक हाथ बिल्कुल भी उसका साथ ना दे, तो सारा जो लाइफ है ना इंसान की, वो एक ही हाथ के ऊपर डिपेंड रह जाती है। और इंसान को लगता है कि वो इनकम्प्लीट है फिज़िकली, मेंटली वो चाहे जितना मर्जी हाई वाइब्रेशन में रहने वाला इंसान हो, जितना मर्जी ऑप्टिमिस्टिक हो, जितना मर्जी स्ट्रेंथ हो उसके अंदर, जितना मर्जी वो इंसान दुनिया में विनर की तरह अपनी लाइफ को लीड करे, लेकिन समहाउ समटाइम्स वो इंसान अपने आप को जब देखता है
तो उसको लगता है कि मेरी बॉडी में कुछ कमी है। तो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ का एक राइट हैंड मानते हैं। अगर ये लेफ्ट हैंड है ना अपनी बॉडी का, तो आप इनका राइट हैंड हो। और दोनों हाथों की जो इम्पोर्टेंस है एक मानव शरीर में, वो एक इंसान ही बेहतर रूप से जानता है। तो इनको पता है क्या लग रहा है। पहला यहाँ पे जो एनर्जी है इस इंसान की इमैच्योर रीजंस के कारण स्कैटर्ड हो रखी थी, बिखरी हुई थी अलग अलग दिशाओं में। कुछ लोग इनको ऐसे मिले हैं जीवन में जो इनका दिमाग कभी कभी भ्रष्ट कर देते हैं। वो टॉक्सिक कार्मिक लोग इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। अब सारे फ्रेंड्स टॉक्सिक नहीं होते। अगर इनका एक अच्छा खासा फ्रेंड ग्रुप रहा है या अभी भी है, तो उनमें से कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो इनको कार्मिक लोग मिले हैं, जो इनकी लाइफ में आए ही इसीलिए हैं ताकि इस इंसान को कुछ सबक मिले। और आप भी इनकी लाइफ में अगर आए हो या ये आपकी लाइफ में आए हैं, तो दोनों का कुछ कर्मा आप लोगों का यूनिवर्स ने लिखा हुआ है। आज की रीडिंग में कम से कम 60% व्यूअर, देखने वाले दर्शक, एक ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो आपके कार्मिक पार्टनर हैं। बाकी के बच्चे 40% में से स्ट्रॉन्गली सोलमेट कनेक्शन में हैं। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशन में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन के मन में और दिमाग में आपके लिए ये चल रहा है, और ये आपसे चाहते भी यही हैं कि आप इनका साथ मत छोड़ें। चाहे इस इंसान को जीवन में जितना मर्जी अच्छा फ्रेंड सर्कल मिल जाए, अच्छी नौकरी, अच्छा प्रोफेशन, अच्छा लाइफस्टाइल मिल जाए, अच्छी तरक्की मिल जाए, खूब सारा पैसा मिल जाए, नाम मिल जाए, समाज में फेम या शोहरत या सोसाइटी में रेपुटेशन मिल जाए, लेकिन समहाउ इस इंसान का जो दिल है और दिल का जो सुकून है, ये आपको ही मानते हैं अपने दिल का सुकून। और ये एकदम चेंज नहीं आया इस इंसान के अंदर, क्योंकि जो मैंने इनकी पास्ट के कार्ड्स निकाले हैं, फिर मैंने निकाले हैं यूनिवर्स की गाइडेंस से, एंजल्स की मदद से, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए प्रेजेंट की एनर्जी, फिर आप लोगों के फ्यूचर कार्ड्स आए हैं। वो एक नए सवेरे को, एक उगते हुए सूरज को दिखा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को बहुत जल्द इस इंसान का एक बदला हुआ एटीट्यूड दिखेगा, जो कि एक सकारात्मक सोच के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने वाला होगा। अभी तक अगर आप ही इस पर्सन के लिए परेशान थे, रो रहे थे, मन में उदासी थी, निराशा थी, मन में हिम्मत टूट चुकी थी, दिल टूटा हुआ था, क्योंकि ये पार्टनर आपको इतना वैल्यू नहीं कर रहे थे, जबकि इन्होंने ही आपको शुरुआत के दिनों में इतना पैम्पर किया, इतना केयर दिखाया, इतना ज़्यादा आपके लिए स्पेशल फील कराया, आपके पैशन से, आपकी ब्यूटी से आपके लिए इतना एनर्जेटिक फील करते थे, और आपके लिए ये पॉजेसिव भी थे कि ये मेरी चीज़ है, मेरा प्यार है, कोई और इसको कैसे लेकर जाएगा। इस तरह की चीज़ें और इस तरह की बातें इन्होंने आपसे की भी हैं, और आपको अपने पूरे गुड फेथ में लिया है। बाद में यही पर्सन आपको नज़रअंदाज करने लगे। बातें जो आप इतनी लंबी लंबी देर तक फ़ोन पर करते थे, मिलते थे, इन्होंने उस इंटरेस्ट को सडनली शिफ्ट कर दिया होगा, और आपको लगेगा कि एकदम से झटका दे दिया इन्होंने मेरी ज़िंदगी में। और ये कुछ लोगों के साथ अभी रिसेंट भी हुआ है कि आप लोगों का रीयूनियन तो हुआ, लेकिन अचानक से इस पर्सन ने फिर से आपके साथ वही बातें शुरू कर दी और अपना लेस इंटरेस्ट आप में दिखाना शुरू कर दिया। तो ये अब क्या चाह रहे हैं आपसे? यहाँ पे जो चीज़ें आई हैं गाइज़, पहली बात, आप लोगों को कुछ कर्मा बैलेंस करना है इस पार्टनर से। तो बिल्कुल भी
इस पर्सन को कर्स नहीं करना, बद्दुआ नहीं देनी, ना कोई नकारात्मक शब्द या बातें बोलनी है, ना ही ऐसे विचार मन में लाने हैं कि भगवान इसने मेरे साथ ऐसा किया, इनके साथ ये हो जाए। मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी इनके साथ कुछ हुआ है, या तो इनके परिवार में कुछ हुआ है, इनके दोस्तों में कुछ हुआ है, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे इस इंसान को एक स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना, सालों की नींद से किसी को अचानक जगा देना, तो वो वाला मोमेंट इनकी लाइफ में अवेकनिंग को लेकर आ रहा है। यहाँ पे अब कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन को और उनकी ज़ोडिएक साइन की एनर्जी को दिखा रहे हैं। फायर एलिमेंट के ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा आए हैं, उसके बाद यहाँ पर अर्थ एलिमेंट के साइंस आए हैं, फिर उसके बाद एयर और लास्ट में वाटर। ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, ये ज़ोडिएक साइन केवल और केवल आपके पार्टनर के हैं, आपके नहीं हैं। तो सबसे पहले फायर एलिमेंट में लियो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि। उसके बाद धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग निकली है, सैजिटेरियस। उसके बाद यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की जो राशियाँ हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। फिर यहाँ पे वर्गो है, कन्या। उसके बाद यहाँ पर टॉरस है, वृषभ। एयर एलिमेंट की लिब्रा साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला राशि। फिर यहाँ पे एक्वेरियस है, कुंभ राशि। जेमिनी भी आया है, मिथुन राशि। लास्ट यहाँ पे वाटर साइन में तीनों राशियाँ आई हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यानी कि कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि। तो स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन इनके जीवन में पिछले कुछ महीनों से स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने बहुत बारी रीडिंग्स में ये वर्ड सुने होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आ रहे हैं, और ये रिपीट होके कई बार मेरी रीसेंट वीडियोस में ये कार्ड्स रिपीट हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, और चेंज 1 या 2 दिन का नहीं होता, क्योंकि चेंज इंस्टेंट मैगी नूडल्स की तरह नहीं होता जो 2 मिनट में आ जाए। चेंजेस आते आते कुछ लोगों को दिनों का वेट करना पड़ता है, कुछ लोगों को महीनों का वेट करना पड़ता है। पर मुझे ऐसा जो लग रहा है, आज जो रीडिंग सुन रहे हैं, आपकी लाइफ में ये चेंज अगले 3 हफ्तों में मैक्सिमम केस में आ जाएंगे। इनका कोई एक्शन ऐसा हो सकता है जो बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दबाजी में, बहुत रैश या इम्पल्सिव भी ये ले सकते हैं, लेकिन इनको ऐसा डिसीजन लेने के लिए आप प्रोवोक मत करिएगा। कोई भी आपका इनसे प्लान है, चाहे वो शादी को लेकर, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो कोई भी ऐसी बात आपने इनसे नहीं करनी जिस पे ये कोई सडन डिसीजन अपना या माइंड बना ले, क्योंकि इनकी एनर्जी में ऐसी इंटेंसिटी दिख रही है जो हाई लेवल की तरफ जा रही है। और कुछ लोगों के लिए अगले आने वाले 3 दिन भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट 3 आवर्स, 30 आवर्स, 13 आवर्स, 33 आवर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इनिशियल्स भी आए हैं, और ये इनिशियल्स आपके पर्सन के नाम का पहला लेटर या अल्फ़ाबेट, और अगर उनका कोई लास्ट नेम है तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट या लेटर हो सकता है। जिनका नहीं आता, डोंट वरी, ये जनरल रीडिंग है। मैं हमेशा बोलती हूँ, चिल रहना है लाइफ में, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि ये किसी की एक पर्सन की पर्सनल रीडिंग नहीं है। इतने देखने वाले हैं और इतने सारे लोगों के लिए कार्ड्स निकाले जाते हैं टैरो में, और जब आप 1-to-1 पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करते हो तो वो केवल आपकी एनर्जी, आपकी प्रॉब्लम की एनर्जी, आपकी लाइफ के सिचुएशन की गाइडेंस होती है। तो सबसे पहला यहाँ जो लेटर आया है वो है MIORZJLAVTFG
Q Y K P G C J N S और लास्ट है यहाँ पर U। तो ये है इनिशियल्स आज की रीडिंग में एंड ये थी गाइडेंस आज की आपके पार्टनर की और आपकी लव लाइफ के अंदर जो सिचुएशन चल रही हैं उसके लिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा गाइस, क्योंकि जब भी आप किसी वीडियो के नीचे अपना कमेंट डालते हो, स्पेशली स्पिरिचुअल चैनल्स पर या रिलीजियस चैनल्स पर, वो चीज़ें एनर्जी होती हैं और आपकी एनर्जी जब आप किसी चीज़ को लिखते हो, अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हो, वो एनर्जी रिलीज़ होती है और यूनिवर्स आपकी मन की इच्छा को पूरे करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि तभी आपको बोला जाता है कि रीडिंग्स को पॉजिटिव वे में सुने। पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि रीडिंग्स बहुत सुन ली, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तो फिर आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। आपकी हीलिंग हुई नहीं है, आप अंदर से वुंडेड हो या आपके पार्टनर अंदर से वुंडेड हैं, तभी कनेक्शंस में टाइम लगता है रीयूनियन को लेकर। तो चलिए अपना सभी ध्यान रखें, यूनिवर्स आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे, ऐसी मेरी सभी के लिए कामना है। और अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।